चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए, हेलो आस्ते प्लीज देखिए। तो भाइयों और बहनों प्लीज बुक में पेज नंबर निकाल लीजिए आप 61 क्लास 12, बात नहीं क्लास 12 उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड बैंकिंग चैप्टर इकोनॉमिक्स का पढ़ने आ रहे। क्लास 12 उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड बैंकिंग चैप्टर। ओ माय गॉड, कौन सा चैप्टर पढ़ने आ रहे? बैंकिंग। भाइयों और बहनों सिर्फ बुक को निकाल लीजिए, नाम के लिए निकालना है क्योंकि आपको क्लास में सुनना है, समझना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों अब बैंकिंग चैप्टर से 5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बता दे रहे, क्लास चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे। कमर्शियल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन बाय सेंट्रल बैंक, क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। ये 4 तो क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आता है, बात समझे ना। और सेंट्रल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या क्या बोले बताइए? कमर्शियल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन एक टॉपिक है इस चैप्टर में, क्रेडिट कंट्रोल एक टॉपिक है, बस हो गया खत्म। तो भाइयों और बहनों 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल गारंटीड है। सर लिख ले रहे? नहीं बाबू नहीं, लिखने का दरकार नहीं है। देखो नीचे लिखा होगा, लो लिखोगे क्या? लो देखो 5 तो क्वेश्चन ही है, उसमें 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हम लोग डाले हुए हैं, बट उतना दरकार भी नहीं पड़ेगा वो पढ़ने का। बस में एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया हुआ है। आओ ना प्लीज, रेडी? चलो देखिए, रेडी स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 टॉपिक ना, टाइपिंग नहीं किया, 2 टॉपिक मिसिंग है, वो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन आज वो वाला टॉपिक नहीं है। देखिए कमर्शियल बैंक का फंक्शन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक के बारे में। भाइयों और बहनों बैंक क्या होता है? बैंक का दूसरा नाम होता है भरोसा, बैंक का दूसरा नाम होता है ट्रस्ट। अगर आप गूगल में सर्च मारिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक, तो गूगल आपको क्या बताएगा? बैंक रेफर्स टू द ट्रस्ट, बैंक रेफर्स टू द बैंक मतलब क्या? ट्रस्ट मतलब क्या? भरोसा मतलब क्या? जो आप तोड़ते हो, बात समझे ना। तो बैंक का देखो, बैंक का दूसरा नाम क्या बाबू? ट्रस्ट। बैंक मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब बैंक। बट एग्जैक्टली यहां पर एग्जाम में तो ये सब नहीं लिख के आएंगे, ये सब तो इमोशनल बात हो गया। एग्जैक्टली बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक वो जगह है, बैंक वो जो पब्लिक से लेता है, पब्लिक को क्या सर? क्या? पैसा। पैसा क्या बाबू? पैसा। बैंक वो जो पब्लिक से पब्लिक को क्या क्या? पैसा। बात समझे? जब आपको 11 में भी पढ़ाए थे, जब पब्लिक से पैसा लेता है तो क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। और पैसा देता है तो देता है, लेता है, लेता है, देता है। क्या बात है, वेरी गुड। अब यहां पर बैंक 2 तरह के होते हैं। पहले चैप्टर देखो, ये चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, बट आपको चैप्टर समझने के लिए पहले आपको बैकग्राउंड समझना होगा, बात समझे ना। कोई भी मूवी को अगर आप ठीक से समझोगे, कोई भी मूवी देखते हो आप, तो पूरा स्टार्टिंग से देखना पड़ता है, तब जाकर के पूरा मूवी का स्टोरी समझ आता है, कि एक्टर कौन है, क्या सीन है, नहीं है। तो भाइयों और बहनों बैंक नॉर्मली 2 तरह का होता है, एक है कमर्शियल बैंक और एक है सेंट्रल बैंक। एक क्या है? दूसरा क्या है? एक क्या है? दूसरा कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक वो होता है ना, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक जिसका काम है नॉर्मल ट्रांजैक्शन करना। मतलब हम लोग आप लोग का जो कमर्शियल, हम लोग आप लोग का जो बैंक है ना, वो कमर्शियल बैंक। क्या हम लोग आप लोग का बैंक में क्या होता है? पैसा का लेन देन, लेना और लेना और लेना और हम लोग आप लोग का जो बैंक है एरिया मोहल्ला वाला, उसमें क्या होता है बताइए? पैसा का लेन देन, पैसा लेते हो और पैसा देते हो। तो हम लोग आप लोग का जो बैंक है वो साधारण बैंक है, कमर्शियल बैंक है। कौन सा बैंक है बाबू? कमर्शियल। और एक होता है सेंट्रल बैंक। अभी बुक में नहीं देखना, अभी सिर्फ मेरी तरफ देखिए, मतलब बोर्ड की तरफ देखिए। अगला है बाबू सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम क्या बताइए? सेंट्रल बैंक का काम होता है, बैंकों का बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री में ना एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक इज द मेन बैंक ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। किसी भी बैंकिंग सिस्टम का मेन बैंक कौन होता है बताइए? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम क्या बताइए? सेंट्रल बैंक का काम है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कौन? सेंट्रल बैंक। बैंकों का पापा कौन? बैंकों का रूल्स कौन बनाता है? बैंक में कुछ भी होगा तो कौन बनाएगा? तो बताइए बैंकों का बैंक कौन? गवर्नमेंट का बैंक कौन? बैंकों का फादर कौन है? विच बैंक इन इंडिया इज नोन एज सेंट्रल बैंक? RBI। इंडिया में RBI को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक। RBI इज नोन एज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में बैंकों का पापा कौन है? कौन है? कौन है? RBI का फुल फॉर्म क्या बोली? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विच कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। हम लोग का देश का पूरा बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? बोलिए RBI। कौन करता है? बोलो ना। अच्छा आप लोग हम लोग कौन सा बैंक में जाते हैं?
एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, क्या हुआ वो? एक्सीलेंट, अपने आप के लिए एक्सीलेंट, आपके लिए एक्सीलेंट। बात समझे? तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है बताइए? आरबीआई। इंडिया में बैंकों का पापा कौन है? इंडिया में सब कुछ कौन संभालता है? पैसा कौन छापता है? जितना भी बैंक से रिलेटेड नियम है कौन बनाता है? सब कुछ कौन करता है? वेरी गुड यार। और आप लोग, हम लोग कौन सा बैंक में जाते हैं? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल, बंधन बैंक, ये जितना भी बैंक है, बहुत विचित्र विचित्र नाम है बैंक का। एक बैंक का नाम है येस बैंक, एक बैंक का नाम है देना बैंक। आप कभी कभी देखोगे रास्ता में दिखा रहता है, आपको मेरा बात मजाक लग रहा होगा। एक बैंक का नाम क्या बाबू? देना बैंक। येस बैंक है, देना बैंक, अभी दो बैंक खोलना है, एक तो नो बैंक और एक तो लेना बैंक। बस समझे ना? बंधन बैंक खुल गया तो अभी क्या खोलना है? रिश्ता बैंक। तो अभी नाम भी बैंक का अजीब अजीब है, बात समझे ना? तो जो भी है ये जितना अजीब अजीब नाम वाला बैंक है, ये सब आप लोग का बैंक है। किसका बैंक है? आपका। किसका? आपका। इसमें पैसा का लेन देन कौन करते हो? आप। कौन करते हो? आप। पैसा कौन निकालते हो? आप। पैसा कौन जमा करते हो? आप। सारा काम कौन करते हो? आप। बात समझे ना? हम करें आप करें, बात बराबर है, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो आपको सबसे पहला टॉपिक, अब आपको टॉपिक पे लेके आ रहा, एक बार में समझ जाओगे, समझाना भी नहीं पड़ा, खुद से रीडिंग करके भी समझ जाओगे। सबसे पहला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन 2023 में नहीं आया तो 24 में नहीं आया तो 25 में आएगा ही। ऐसा को बंगाल बोर्ड में इकोनॉमिक्स में ही खूबी है। देखना, खाली आपको ये देखना है, देखो सिंपल सा, जब आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, सिर्फ देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन 24 में आ गया। वो लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितना लॉन्ग क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। यस और नो गाइस? लॉन्ग क्वेश्चन ही कितना है? 3 तो लॉन्ग ही क्वेश्चन बचा। अब इसमें जो, जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर सेंट्रल बैंक वाला आ गया, नहीं हम एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, हमको याद नहीं है सेंट्रल बैंक आया था कि कौन सा बैंक आया था, बट मान लीजिए अगर सेंट्रल बैंक आ गया, सेंट्रल बैंक तो आपके लिए कौन सा बैंक इंपॉर्टेंट? खत्म हो गया, टॉपिक कंप्लीट। कमर्शियल बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? चलिए, तो कमर्शियल बैंक को प्यार से पढ़ेंगे। 5 मार्क्स में पूछेगा, राइट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। राइट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल। कमर्शियल बैंक क्या होता है समझ गया ना? बैकग्राउंड ये नहीं पूछेगा आपसे व्हाट इज कमर्शियल बैंक, बट मीनिंग तो पता रहना चाहिए ना। तो भाइयों और बहनों, हम लोग आप लोग का जो बैंक है जिसमें हम लोग पैसा का लेन देन करते हैं, पैसा का ट्रांजेक्शन करते हैं, वो कौन सा बैंक है बताइए? कौन सा बैंक बोलिए? कमर्शियल बैंक है। कौन सा बैंक है बोलिए? कमर्शियल। एग्जाम्पल दीजिए। SBI, पंजाब नेशनल बैंक, नहीं वो पीछे वाला इसी में हो रहा है, कोई बात नहीं, जो अपने आप ठीक हो जाएगा। कमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है? सुनो ना, आपसे पूछेगा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, पूरा चिपका देना, पूरा क्या कर देना। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखेंगे, आप लिख सकते हो बना के। सबसे पहले तो नोट्स का देखिए, सबसे पहले तो नोट्स का पहला लाइन का स्पेलिंग ही गलत है। यहां पर ये इसका स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। इसका स्पेलिंग होगा ACCPTING। आप लोग जैसा ही किसी स्टूडेंट का कॉपी को ना मतलब लिखवाए थे, तो वही कॉपी से लेके बुक बनाए थे, बेटा उल्टा पुल्टा स्पेलिंग लिखा हुआ। एक्सेप्टिंग, क्या बाबू? एक्सेप्टिंग। एक्सेप्टिंग का स्पेलिंग होगा ACCPTING, एक्सेप्टिंग। चलिए, बैंक का पहला काम क्या है? आपको तब से तो चिल्ला चिल्ला के वही पढ़ा रहे। बैंक का पहला काम क्या बताइए? बैंक का पहला काम है पब्लिक से लेना और दूसरा काम है पब्लिक को देना। बाकी बात बाद में होगा। पहले क्या होगा? लेना और देना, लेना और देना। अब बाकी का बात बाद में होगा। कमर्शियल बैंक का पहला काम क्या बताइए? लेना। दूसरा काम देना। क्या लेना सर? पैसा। क्या देना सर? पैसा। तो जब आप पैसा लेते हो तो उसको बोलते हैं डिपॉजिट। क्या बोलते हैं बाबू? डिपॉजिट। एंड द कमर्शियल बैंक, थोड़ा देर के लिए बंद कर देना बाबू वाला एसी पीछे वाला। तो देखो, कमर्शियल बैंक कैन टेक द मनी। कमर्शियल बैंक पैसा ले सकता है या फिर लेता है, 4 तरह से लेता है। कितना तरह से लेता है? 4। कमर्शियल बैंक टेक्स द मनी इन हाउ मेनी वेज? 4 वेज। कितना वेज बताइए? 4। कमर्शियल बैंक जो पैसा लेता है कितना तरीका से लेता है? 4। कितना तरीका से पैसा लेता है बताइए? 4। पहला तरीका होता है करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। ये सब आप BSTD में पढ़े थे क्लास में। सर मैं तो BSTD नहीं था, कोई बात नहीं, हम फिर से बता दे रहे। भाइयों और बहनों, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का पहला काम क्या है बताइए? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का कितना तरीका है बताइए? 4। तो बैंक जब लेता है ना, बैंक जब लेता है ना, तो कितना तरीका से लेता है? 4। तो बैंक का पैसा एक्सेप्ट करने का कितना स्टाइल है बाबू? 4। पहला क्या देखिए, पहला है सेविंग्स अकाउंट, आगे पीछे लिखा हुआ है। सबसे पहला तरीका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन खुलाते हैं? आप लोग जैसे, हम लोग जैसे लोग खुलाते हैं। देखो एक चीज समझिए, जैसे आप बुक से पढ़ रहे हो तो आपने सेविंग, करेंट, रिकरिंग, फिक्स का मीनिंग पढ़ा। अब अगर आप कोई क्लास किए हो तो आप मीनिंग जितना बुक में है वो तो है ही, उसके अलावा भी बहुत सारा बात बोलेंगे, तो वो सब आपको सुन के रखना है, बना बना के लिख के आना एग्जाम में। आप ये मत सोचिए कि अगर किसी का 90 आ रहा, 100 आ रहा तो सिर्फ वही लिख के आ रहा है जो बुक में लिखा हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। आप जितना आंसर्स ओन वर्ड में लिखेंगे उतना आपको अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। ओन वर्ड मतलब जो इंग्लिश अच्छा हो।
अब आप लिख रहे सेविंग अकाउंट इज वेरी गुड अकाउंट, इट इज़ वेरी नाइस अकाउंट, इट इज़ अ वंडरफुल अकाउंट, इट इज़ अ ब्यूटीफुल अकाउंट, इट हैज़ द कॉस्मेटिक्स, ये सब मार्क्स मिलेगा। अब आप एक्सपेक्ट करें कि हमको मार्क्स मिले, तो कहाँ से मार्क्स मिलेगा? तो ये जो बताए, आप दोगे टीचर को सरप्राइज, टीचर आपको देगा सरप्राइज, याद रखोगे। तो जल्दी बताइए, सेविंग अकाउंट किसका अकाउंट होता है? हम लोग, आप लोग जैसे गरीबों का अकाउंट। किसका अकाउंट? गरीबों। ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप एग्जाम में लिख के आना। अगर देखो, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सपोज आपने इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन प्रिपेयर किया, लेकिन एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो वो जो एक क्वेश्चन आया है उसमें वो बाकी जो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया, सबका नॉलेज थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आंसर को बड़ा कर दीजिएगा। ये आंसर लिखने का तरीका होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हम कमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ के गए, बात समझे, लेकिन हमको थोड़ा क्रेडिट कंट्रोल वाला बात, हम आंसर सभी पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम में आया कमर्शियल बैंक, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो बाकी उससे रिलेटेड चीज़ है वो इसमें, जैसे जो क्लास में इंट्रोडक्शन दिए कि बैंक का मतलब होता है ट्रस्ट, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक को पैसा देता है। ये सारा चीज़ को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके अच्छा से लिखना होगा। याद रखिएगा, आंसर राइटिंग एक आर्ट होता है जो आपको सीखना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि हम अचानक से एग्जाम वाले बैठ जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। जो किताब में है वही लिख के आएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। कोई भी बुक से लिखना पॉसिबल है, बताइए? तो इसके लिए पूरा समझ के जाना है। तो जितना हो सकेगा, आप देखोगे क्वेश्चन पेपर के ऊपर में लिखा रहता है, राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, मतलब उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दे। इसका मतलब हो गया कि जितना पॉसिबल है आप ओन वर्ड्स यूज करेंगे, लेकिन जो बोले ओन वर्ड्स ऐसा होना चाहिए जो ठीक ठाक लगे। बस एकदम जॉन्डिस इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश ही को पूरा तोड़ ताड़ दिए, इंग्लिश ही को पूरा एकदम इंग्लिश कर दिए, तो कैसे होगा? तो इसी बात पे जल्दी से बताइए, सेविंग अकाउंट कौन खुलाता है? हमारे आपके से कॉमन लोग, हम लोग, आप लोग जैसे गरीब लोगों के लिए कौन सा अकाउंट है बताइए? सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट का काम क्या है? पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक को पैसा देना। सेविंग अकाउंट में सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है। सबसे कम क्या मिलता है बाबू? इंटरेस्ट। सबसे कम इंटरेस्ट कहाँ मिलता है बताइए? सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर इंटरेस्ट का रेट क्या बाबू? बहुत ही कम। बात समझे ना? बहुत कम, बहुत कम। बैंक में ना रुला देगा आपको, क्या कर देगा बाबू? रुला देगा। बैंक एकदम तड़पा देगा, रुला देगा। बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट देता है। किसमें बाबू? सेविंग अकाउंट में। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में आप लोग जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग के लिए होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं ना, वो लोग के लिए कौन सा अकाउंट होता है बताइए? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में खूबी क्या है? करेंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट का सुविधा है। ओवरड्राफ्ट मतलब जितना आपका अकाउंट में है ना, आप उससे ज्यादा निकाल पाइएगा। और करेंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, याद रखिएगा। करेंट अकाउंट में देयर इज नो इंटरेस्ट। करेंट अकाउंट गिव्स यू द ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी। करेंट अकाउंट इज जनरली ओपन बाय द बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन लाइक यू। आप लोग जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उन लोग के लिए कौन सा अकाउंट है बताइए? करेंट। उसके बाद है बाबू रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट अब बहुत कम ही चलता है, समझिए ना के बराबर। रेकरिंग अकाउंट में क्या होता है कि आदमी, देखिए, एक आदमी एक बार में 5,000 10,000 जमा नहीं कर सकता, बट एक आदमी हर सप्ताह 500 तो जमा कर सकता है, 700 तो जमा कर सकता है। तो जो स्टूडेंट्स लोग होते हैं ना, उन लोगों के लिए रेकरिंग अकाउंट का सिस्टम था कि हर महीना 500 रुपया करके जमा करोगे, सप्ताह 100 रुपया करके जमा करोगे, 2 साल 3 साल 5 साल तक जमा करोगे, और 5 साल बाद एक तो मोटा अमाउंट आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। इसको बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बताइए? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और लास्ट होता है फिक्स डिपॉजिट। कौन सा डिपॉजिट बताइए? फिक्स डिपॉजिट क्या होता है भाई? फिक्स डिपॉजिट मतलब होता है फ्रीजिंग योर मनी। अपना पैसा को बर्फ बना दीजिए। क्या बना दीजिए? बर्फ। ये कैसा बात? फ्रीजिंग योर मनी मतलब क्या? फ्रिज में क्या होता है? कोई चीज़ को छोड़ दिए तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि कोई चीज़ हम रखें, देखिए अपने आप वो बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ। कब बन जाएगा? यस। तो फ्रीजिंग योर मनी मतलब फिक्स डिपॉजिट बहुत अमीर लोग खुलवाते हैं। जो लोग बहुत अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा का बरसात हो रहा है, समझ नहीं आ रहा पैसा का क्या करे, तो आदमी लोग के पास क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट। वो लोग बैंक में पैसा जाके छोड़ देता है, 5 साल 10 साल छोड़ दिया, एक तो मोटा मोटी अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कहाँ मिलता है? फिक्स डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट का खराबी है, क्या खराबी है? सपोज आप 5 साल के लिए एफडी किए, तो 5 साल तक पैसा उसमें से निकाल नहीं पाइएगा। 5 साल तक पैसा मांगने मत आना, 5 साल तक अपना मुंह मत दिखाना, 5 साल तक नजर का सामने मत आना, 5 साल तक तुमको हम देखने नहीं मांगते, 5 साल तक कहीं नहीं आओगे। तो फिक्स डिपॉजिट रेफर्स टू द फिक्स मनी। फिक्स मनी रेफर्स टू द मनी दैट यू कैन नॉट विड्रॉ द मनी बिफोर मैच्योरिटी पीरियड। उसका वक्त से पहले आप पैसा को निकाल नहीं पाइए। निकाल पाओगे? तो देखो, ये सब इसमें से जितना आपको याद रहेगा बना के लिख के आइएगा। तो ये हो गया लेना। ये क्या हो गया बाबू? लेना। तो बैंक क्या करता है? सबसे पहला काम क्या? बैंक लेता है क्या? डिपॉजिट। और बैंक कितना तरह से लेता है? 4 तरह से लेता है। सबसे अच्छा तरीका कौन सा बताइए? फिक्स डिपॉजिट। लेकिन इसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? बहुत अमीर। जब आपके पास, देखो, बैंक में आदमी पैसा जमा कब करता है? सोचिए आप पैसा बैंक में जमा कब करते हो? तो यू पुट योर मनी इनटू द बैंक व्हेन यू हैव द स्पेयर मनी। आप बैंक में पैसा तभी रखते हैं जब आपके पास फालतू पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है। कोई आदमी अपना रेगुलर पैसा बैंक में नहीं रखता है।
रेगुलर पैसा मतलब जो रोज का पैसा आया खर्चा होगा, आया खर्चा होगा, तो फिर बैंक में क्यों रखेंगे? आदमी बैंक में वो पैसा रखता है जो उसको लगता है चलो अभी इसका कोई यूज नहीं। तो बैंक में पैसा जमा करने का कितना तरीका है बाबू? 4। सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। क्लियर है गाइस? अगला है बैंक का काम है, अगला काम है बाबू लोन देना। लोन 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 बैंक का अगला काम है लोन देना। बैंक पब्लिक को लोन देता है, लोन देता है। बैंक लोन में भी अलग अलग टाइप है। एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन मतलब जो 1 साल से कम के लिए होता है। मीडियम टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए होता है। और लॉन्ग टर्म मतलब जो 5 साल से ज़्यादा के लिए होता है। तो जो लोन आप 1 साल से कम के लिए लेते हो उसको क्या बोलते हो? बोलो शॉर्ट टर्म। 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम के लिए लोगे तो मिडिल टर्म, नहीं मीडियम टर्म। बात समझे? और जो लोन 5 साल से ज़्यादा के लिए होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म। क्लियर है गाइस? चलो नेक्स्ट में आओ। ये 2 बैंक का मेन काम है। क्या क्या काम है बाबू? तो अच्छा, बैंक जब लोन लेता है, लोन देता है आप लोगों को, तो बैंक फ्री में देता होगा। बैंक फ्री में देता होगा क्या? आइए ले लीजिए पैसा। बैंक फ्री में देता होगा। आप बैंक का दामाद है, बैंक आपको फ्री में इंटरेस्ट देगा। बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। क्या लेगा बाबू? इंटरेस्ट। बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा। बैंक के पास अगर आप जाइएगा, बोलेगा बैंक अंकल, बैंक अंकल। क्या बोलिएगा? बैंक अंकल, बैंक अंकल हमको लोन दीजिए। बैंक आपको लोन दे देगा? नहीं। बैंक बोलेगा मुंह देखिए अपना। क्या बोले हो? मुंह। बैंक सबको लोन नहीं देता है, याद रखिए। बैंक सबको लोन नहीं देता। बैंक लोन भी उसी को देता है जो लोन देने लायक होता है। बस कितना चैट करिएगा बाबू क्लास में बैठ के, मार बैठे तो मैसेज पे मैसेज किया यार, ऐसे बैठ के तब समझ रहे ना, पूरा एकदम खो गया मोबाइल पे। उसको मतलब नहीं है बैंक लोन दे रहा कि ले रहा, वो अपना ही सिस्टम हैंग कर रहा। बस देखिए, आइए रेडी, कोई बात नहीं। देखिए आप लोगों को उम्र में होता है ये सब, लेकिन थोड़ा समझिए आस्ते। देखिए बहुत बात नहीं। देखिए अब एक बच्चा के कारण पूरा क्लास का सिस्टम हैंग हो गया। कितना सब अब वो सब सोच रहा भाई मेरा भी आओ मैसेज क्यों? लेकिन देखिए हम तो पढ़ाए, इसी ऑन कर दिए ना, वो ठीक हो गया होगा। बात समझे? तो माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ आप याद रखिए ना, आप क्लास के बीच में ऐसा कर रहे हो, बोलो अनर्थ कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? अनर्थ। गलत। क्या बोला? कुछ बोला नहीं सकता। देखिए तो बैंक का काम क्या? पब्लिक से लेना, पब्लिक को देना। बस पब्लिक से लेना, पब्लिक को देना। बात समझे? देखो जैसे आज आप जिसके लिए पढ़ाई छोड़ रहे हो, कल वो आपको किसी और के लिए छोड़ देगी, फिर आपको पछताना होगा कि छोड़ दी क्या फायदा। अरे दोस्त बाप रे, तुम तो और गड़बड़ है। देखिए इधर आइए, नेक्स्ट आइए। अगला है एजेंसी फंक्शन। कैसा फंक्शन? एजेंसी। अच्छा, एजेंसी का मतलब क्या होता है? सुनिए, एजेंसी का मतलब होता है एजेंट। आजकल बैंक जो है ना, आजकल बैंक जो वो एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? एजेंट। किसकी तरह काम करता है? एजेंट। बैंक आपके जैसा काम करता है, आपके बिहाफ में काम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको ट्यूशन फीस पे करना है अपना, लेकिन आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आपके पास टाइम नहीं, तो आप क्या किया? अपना बैंक को बोल दिया कि बाबू जाके मेरे सर को पैसा दे देना, बैंक पैसा दे देगा। इसको बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एजेंसी। आपका घर का भाड़ा देना है, आप बैंक को बोल दीजिए, बैंक जाकर के दे देगा। आपको इलेक्ट्रिक बिल देना है, आप बैंक को बोल दीजिए, बैंक दे देगा। तो बैंक क्या करता है? आपके बदले सब कुछ कर देता है। जो काम आपको करवाना है भैया बैंक से करवा लीजिए। इस बैंक के इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग एजेंसी फंक्शन। बैंक का काम है पब्लिक से लेना, पब्लिक को देना। ये तो दुनिया वालों को पता है, बट क्या नहीं पता है कि बैंक आजकल बहुत कुछ करता है। क्या क्या करता है बाबू? तो बैंक आजकल एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करता है। एजेंसी फंक्शन मतलब इट वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। सो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स ऑर्डर दे परफॉर्म द टास्क। कस्टमर ऑर्डर दे देगा बैठे बैठे, कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से लोग काम करेगा। जो बोलिएगा आप लोग वही होगा। भाई बोलिए क्या करना है, बोलिए क्या करना है आपको, बोलिए। बाबू से चैट करना लाइए, वो भी कर दे। तो ये होता है एजेंसी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन क्या बाबू? बिहाफ ऑफ, किसी के बदले, किसी के क्या बाबू? बदले। जब किसी के बदले कोई काम करता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? एजेंसी फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एजेंसी। देखिए क्या लिखा, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वही है, पैसा लेना और देना। ये बैंक का मेन काम है। अब इसके अलावा बैंक आजकल बहुत कुछ कर रहा है। क्या क्या कर रहा है भाई? एजेंसी फंक्शन। देखो, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी फंक्शन, बैंक ऑल्सो गिव्स एजेंसी सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर गिवन टू बैंक। बैंक मेक्स द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। बैंक आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर देगा, बैंक आपका रेंट पे कर देगा, बैंक आपका इंश्योरेंस पे कर देगा। यानी सारी चीजों के बदले बैंक आपसे लेता है पैसा। क्या लेता है? पैसा। इसको बोलते हैं सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस। बैंक कोई भी चीज फ्री नहीं करता। आप हमेशा जिंदगी में एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ समथिंग इज फ्री यू आर द कॉस्ट। दुनिया में कोई चीज फ्री है? बताइए कौन सा चीज फ्री है, बताइए। कोई भी चीज कोई फ्री में देता है किसी को? कोई किसी को। आप सोचना, आपका होमवर्क आप व्हाट्सएप में हमको बता देना कि भैया आप बोले थे, हम सोचे हैं ये चीज फ्री है, आपको हम बता देंगे, रिप्लाई देंगे कि देखो कोई चीज फ्री नहीं।
आप कोई भी चीज का, कोई भी सामान का एग्जांपल दोगे ना, आपको हम प्रूफ कर देंगे कि वो फ्री नहीं, और अगर वो फ्री है तो कभी ना कभी उसका बदला आपको चुकाना पड़ेगा। याद रखिए, बात समझे ना। हर एक चीज वो चीज नहीं, हवा कोई चीज नहीं। कोई भी सामान दुनिया में कोई आपको दे रहा है, कोई चीज ले रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, वो सब क्या है, स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। अच्छा एक बार बताइए, एक मिनट, एक बार बताइए, जैसे हम लोग गिफ्ट देते किसी को, तो आपको पता होना चाहिए शायद कि गिफ्ट का डेफिनेशन क्या है, कि गिफ्ट मतलब होता है समथिंग विच यू गिव एंड यू डू नॉट एक्सपेक्ट इन रिटर्न। आप कोई चीज दे रहे हो, आप रिटर्न में एक्सपेक्ट नहीं कर। लेकिन आजकल आप सोचो ना, आजकल आदमी किसी का बर्थडे में फोटो भी तभी लगाता है जब कोई दूसरा उसका बर्थडे में फोटो लगाया था। ऐसा नो गाइस, अगर मान लीजिए मेरा दोस्त मेरा बर्थडे में फोटो लगाया था, तो उसका बर्थडे में हम उसका फोटो लगाएंगे। ऐसा नो गाइस, इसको बोलते हैं, आजकल फोटो लगाने के लिए आदमी इतना नीचे गिर गया है। तो आप सोचिए, कोई भी इंसान, तो आप हो, हम हो, कोई भी आदमी हो, हम आपका फोटो तब लगाएंगे जब आप मेरा फोटो लगाओगे। तो ये क्या हो गया, रिटर्न। तो आप इतना छोटा चीज के लिए रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप गिफ्ट का छोड़ ही दीजिए। आप लोग जब इंडियन कल्चर में शादी ब्याह होता है, तब भी क्या देखते हो कि मम्मी लोग जब कहीं जाते हो, जैसे मौसी का घर गए, तो मम्मी आपसे पूछती है, मौसी कितना रुपया दी, तो आप बोले मौसी 20 रुपया दी, पर ठीक है उसका बेटा को 21 रुपया देंगे। आपको क्या लग रहा है, अगर मान लीजिए मौसी आपको 20 रुपया दी है, तो मम्मी उनको 200 रुपया नहीं देने वाली। सोच के देखिए, टिट फॉर टैट। बात समझे ना, हर चीज में आदमी कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, याद रखिएगा। तो ये एजेंसी फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एजेंसी। तो बैंक फ्री में सर्विस देगा? नहीं, फ्री में सर्विस देगा? नो बाबा, नो बाबा, नो। इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दी। अगला है, सुनिए, बैंक का चौथा काम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता भी नहीं होगा कि बैंक ये भी करता है। ओ माय गॉड, बैंक ये भी करता है, इस हद तक गिर जाता है बैंक। देखिए अगला फंक्शन है कस्टडियन फंक्शन। कस्टडियन का मतलब होता है कस्टडियन का मतलब होता है, जैसे किसी का ना कोई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कागज है, और वो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा आदमी देखे आपका घर में, तो आप वो कागज को कहाँ रखोगे, लेकिन उसको आप खोना भी नहीं चाहते। बात समझे, आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आप उसको खोना भी नहीं चाहते हैं, और आप घर में रखना नहीं चाहते, क्योंकि घर में कोई मम्मी पापा या भाई बहन या कोई भी देख लेगा तो अनर्थ हो जाएगा। अब आप क्या करिएगा, आप बैंक के पास जाइए। बैंक आजकल देता है लॉकर का फैसिलिटी। लॉकर मतलब बैंक आपको एक तो तिजोरी टाइप का देगा, छोटा सा डब्बा, उसका बैंक आपसे रेंट लेता है, लॉकर रेंट बोलते हैं उसको। बात समझे ना, वहां पर आप अपना इंपॉर्टेंट दस्तावेज, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कोई भी इंपॉर्टेंट कागज, कोई भी ज्वेलरीज, जिसके पास ज्यादा ज्वेलरीज होता है, वो लोग सब कहाँ रख देता है बताइए, जाकर के लॉकर में। कहाँ रख देता है बाबू, लॉकर में रख दीजिए। क्या वहां से अगर हराएगा, चोरी होगा, तो बैंक का रिस्क है, बैंक पैसा देगा। अगर आपका घर से हरा जाएगा, घर से चोरी हो जाएगा, तब तो आप जिम्मेदार होंगे। तो आदमी ना बहुत बार क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जमीन का कागज, घर का कागज, ये सब आदमी घर में नहीं रख करके, मार्कशीट घर में नहीं रख करके बैंक में रख देते। हाँ इंपॉर्टेंट। अब मार्कशीट कब आदमी रखेगा तिजोरी में बताइए, जब मार्क्स अच्छा है। अब अगर बताइए 40% आया, 30% आया, तो क्या ही मार्कशीट। अब आदमी चाहता है कि मार्कशीट हरा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम बोलेंगे तो आदमी को एक मार्कशीट मेरा हरा गया। कल करके जब आपका बेटा बेटी आपसे पूछेगा कि पापा क्या पूछेगा, पापा आपका मार्कशीट कहाँ है, तो बाबू मार्कशीट तो हरा गया। क्या है, मार्क्स अच्छा आया रहेगा तो आप उसका केयर करोगे। देखिए, इंसान हर उस चीज़ का केयर करता है जिसमें उसका क्रेडिट होता है। अगर आपका अच्छा मार्क्स आया तो आप उसको संभाल के रखोगे, लेकिन अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, या किसी में मान लीजिए मार्क्स कम आया हुआ है लाइफ के किसी स्टेज में, तो आप उसको वो मार्कशीट को तो छुपा के नहीं रखोगे, उसमें क्या छुपाएंगे, उसको आराम से जला दोगे, हड़ा दोगे, बढ़ाओ। देखिए क्या लिखा हुआ है, बात नहीं, प्लीज ध्यान दीजिए। आप देखो पूरा आपको समझ आता है, आप खाली एक बार रीडिंग मारोगे ना, चैप्टर कंप्लीट आएगा पूरा। आपको एक लाइन टू लाइन बता दे रहे। कस्टोडियन फंक्शन क्या है, सुनो ना। हेलो, इन नाउ अ डेज द बैंक्स आल्सो प्रोवाइडिंग कस्टोडियन फंक्शन फॉर द वैल्यूएबल्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के इंपॉर्टेंट सामान को प्यार से रखता है कौन, बैंक। कौन, बैंक। दैट मीन थ्रू द लॉकर फैसिलिटी कस्टमर्स कैन इवन कीप द वैल्यूएबल्स सच एज गोल्ड, सोना, चांदी। सिल्वर मतलब चांदी, सोना, चांदी, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखिए बैंक में, लेकिन उसके बदले बैंक आपको फ्री में सर्विस देगा क्या, नहीं, उसके बदले भी बैंक आपसे पैसा लेगा। इसको बोलते हैं लॉकर रेंट। लॉकर। अगला है बाबू फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मीन कन्वर्टिंग द इंडियन करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी, या फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी। अगर आपको डॉलर मिल गया, अगर आप अल्लाह ईश्वर भगवान में विश्वास करते हैं, तो आप अपने लिए दुआ करिए कि आपको डॉलर मिल जाए। क्या मिल जाए वो, डॉलर। डॉलर मिलने का मतलब ही है कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। डॉलर मतलब $1 नहीं, मान लीजिए, देखिए, क्योंकि $1 का और नॉर्मल वैल्यू होता है 80 रुपया, आज के डेट के 80 पकड़ लीजिए, वो चेंज कभी 82 कभी 83 चेंज होते रहता है, नॉर्मली एवरेज ही पकड़ते हैं जो अभी ट्रेंडिंग है। $1 का 80 रुपया दाम होता है। अब अगर मान लीजिए आपको $10,000 मिल गया, $20,000 मिल गया, $50,000 मिल गया, $50,000 रुपया डॉलर में बहुत फर्क है, समझ लीजिए। $50,000 रुपया मतलब $50,000 रुपया। अब $50,000 मतलब 50,000 इंटू 80 कर लीजिए, 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 80 गुना। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो भाइयों और बहनों, लेकिन ठीक है, आपको अगर डॉलर मिलेगा,
तो डॉलर का पैसा कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। आप उसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। एक बात बताइए, हम अगर मान लीजिए एग्जांपल दे रहे, अभी हमको मोमो खाने का मन कर रहा, तो मान लीजिए दुकान में जाएंगे तो क्या हम डॉलर लेके जाएंगे? और दुकान वाला लेगा? नहीं लेगा। क्योंकि मनी का एक खूबी होता है कि मनी तभी एक्सेप्ट होगा जब वो एक्सेप्टेबल हो। तो इंडिया में अगर मान लीजिए हम डॉलर लेके घूमेंगे, चलेगा? चलेगा? तो उस डॉलर को हैव्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी। एंड कौन करेगा कन्वर्ट? बताइए कौन करेगा? बोलो। पढ़ा लिखा होना इसलिए जरूरी है। डॉलर कन्वर्ट करने के लिए मोदी दुकान में चले गए, क्या वो अंकल कन्वर्ट कर पाएंगे? फिर जाकर बोले डॉलर कन्वर्ट नहीं हो रहा। कन्वर्ट क्यों होगा? बस फिर डॉलर कन्वर्ट कैसे होगा? डॉलर कन्वर्ट कैसे होगा? आप तो गलत जगह आ गए बाबू। इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हर चीज़ को पढ़े लिखे लोग उतना सवाल नहीं पूछते। जो लोग कम पढ़े लिखे तो अननेसेसरी सवाल पूछेगा। अच्छा ये कहाँ होगा? अच्छा यहाँ होगा। अच्छा ये कैसे जाएंगे? अच्छा पैदल जाएंगे ना रिक्शा से जाएंगे? तो पगला हो जाओ इधर से। अच्छा बात करें, पैदल जाएंगे रिक्शा? क्या उसको नॉलेज नहीं है ना, उसके लिए इग्नोरेंस इज डार्कनेस। याद रखिएगा, अंधकार आपके जीवन में तभी है जब आप अज्ञानता में हो। अज्ञानता मतलब नॉलेज ही नहीं है आपको चीज़ों का। फॉरेन करेंसी आपको मिलता है, हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू इंडियन करेंसी? यू हैव टू अप्रोच द बैंक। आपको अपना बैंक में जाना है, बैंक कन्वर्ट करके दे देगा। बैंक क्या करेगा? कन्वर्ट करके दे देता है। आपका अकाउंट में पैसा आया था, हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देते हैं, ऑटोमेटिक ऐसे पैसा आया था। जैसे जो भी है $100 $50, जब भी कभी कभी जिसमें ज़्यादा व्यूज़ वीडियो में आता है तो उसमें से पैसा आता है। तो पैसा $50 है। $50 देखिए, $50 में उतना, ₹50 में उतना खुशी होगा। लेकिन $50 मतलब कितना? 50 × 80, कम से कम ₹400 के आसपास। कितने रुपये के आसपास बाबू? 4,000 के आसपास होगा। 4,000 रुपये के आसपास हुए। 4,000 माय गॉड। लेकिन 4,000 रुपया कैसे होगा बताइए? 4,000 रुपया अब हमको डॉलर वहाँ पे दिखा रहा था, डॉलर तो नहीं निकाल पाएंगे। वो अपने आप मेरा बैंक में अपने आप अटैच करके कन्वर्ट कर देता है कि लीजिए भाई आपका अकाउंट में ये डॉलर में आया था, इसको कन्वर्ट करके इतना रुपया आपका अकाउंट में मिल रहा। वो थोड़ा सा चार्जेस लेता है बैंक, काट देता है। तो ये क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का काम भी कौन करेगा? बैंक। कौन करेगा? बोलो बैंक। क्योंकि आपको आज तक यही पता था कि बैंक मतलब पैसा का लेना और देना, लेकिन आज ये भी पता चला कि बैंक ये भी करता है। ओ माय गॉड, बाप रे, बैंक कितना सारा काम करता है। अब आइए अगला है बाबू। अब सिंपल समझिए ना, अगर बैंक नहीं होता तो आजकल वो फैसिलिटीज ही नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉपिक का नाम है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग आजकल जो सबसे बड़ा फैसिलिटी जो बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है ना गाइस, वो है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, अब बैंकिंग मतलब बैंक। आपको पता है पहले जमाना में ना, जो लड़का या लड़की बहुत ही नालायक होता था अपना घर में, उसको मम्मी पापा लोग क्या करते थे ना, जाओ पासबुक अपडेट करा के लाओ। पासबुक धरा देते थे, बोले जाओ लाइन लगा के बैंक में। मतलब जैसे मान लीजिए आवारागरी कर रहा, इधर उधर घूर रहा, तो गार्जियन क्या करता था? बच्चा को पासबुक धरा देता था कि बेटा सुबह में जाएगा, शाम को एकदम बैंक से आएगा। कि बहुत लाइन रहता था पहले पासबुक अपडेट करने के लिए ना, बहुत लाइन लगाना पड़ता था। अभी ये सब झमेला खत्म हो गया। और जब आपका नंबर आता था तो बैंक वाला बोलता था लिंक फेल है, सर्वर डाउन है। आप बहुत गाली दे रहे हैं बैंक को, लेकिन कुछ कर पा रहे क्या? नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको बैंक में ही जाना है। लेकिन आजकल ये झमेला नहीं, क्योंकि आजकल बैंक प्रोवाइड करता है आपको ई कॉर्नर। हर एरिया में ना, हर एरिया में आजकल एक तो कोना होता है, उसको बोलते हैं ई कॉर्नर। क्या बोलते हैं बाबू? ई कॉर्नर, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्नर। क्या सोच रहे हैं आप? छी, सोच बदलिए, इतना बड़ा हो गए हो। ई कॉर्नर मतलब क्या? अच्छा एक मिनट, ई कॉर्नर को हिंदी में तो कोना ही बोलेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कोना। कैसा कोना बताइए? इलेक्ट्रॉनिक। आप लोग का सोच बाबा अच्छी। देखिए इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉर्नर, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्नर मतलब जहां पर आस्ते, इधर देखिए, जहां पर पैसा का लेन देन होता है। जैसे जो लोग इस एरिया में रहते हो, इस एरिया में जो लोग रहते हो, बोंडल ब्रिज के पास एक तो कोना है ना, ई कॉर्नर। वहां पर क्या है? आप पैसा जमा कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो। बैंक का 60 से 70% काम वहां से हो जाता है। कोई लाइन लगाने का दरकार नहीं, किसी को बोलने का दरकार नहीं, सारा फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक। अच्छा आजकल हम लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं। ये सब चीज किसका? बैंक से ही तो इंटीग्रेटेड है। अगर बैंक, एक बार बताइए, बैंक ही नहीं होता तो फोन पे में क्या भेजते? पत्थर भेजते। बैंक ही होता तो क्या भेजते बताइए? तो बैंक का होना बहुत ही जरूरी है मित्रों। किसका होना जरूरी है बताइए? बैंक। आस्ते प्लीज बात मत करिए, बात करें, मैं नंबर ले लिया, मैसेज करते रहिएगा, बस रिप्लाई नहीं देंगे बात अलग है। देखिए तो बैंक का काम क्या बताइए? पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक को पैसा देना। ये तो सबको पता था। आज वो चीज, वो फंक्शंस आपने पढ़ा है जो आपको नहीं पता था कि अच्छा बैंक ये करता है। ओ माय गॉड, बैंक ये भी करता है। तो बैंक का काम क्या भाई? बैंक इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसके थ्रू कर रहे हो? बैंक। अगर बैंक नहीं होता तो ये फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का कोई यूज होता? अगर बैंक नहीं होता तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड का कोई यूज होता? तो ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ओ माय गॉड, इतना सारा फंक्शंस कौन दे रहा है बताइए? बैंक। कौन दे रहा है? बोलो, बैंक। तो देखिए बैंक का क्या काम है। ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग।
मोबाइल से ही तो आप पूरा दुनिया को देख ले रहे हो। पहले आदमी को ना बैलेंस चेक करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, उसके बाद बैंक वाला लोग एटीट्यूड दिखाता तो वो अलग। अभी क्या अपना मोबाइल में चेक कर लीजिए कि आपका अकाउंट में कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई झमेला नहीं। अब आप लोग देखते होंगे आदमी बैंक रेयरली जाता है, मतलब एक बार बैंक अकाउंट खुलवा लिए, अब ऐसा कोई अगर बड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई अगर अकाउंट से पैसा उड़ा दिया तो अलग बात है। लेकिन अभी देखते हो ना आप लोग, बैंक आदमी बहुत कम ही जाता है। पीपल रेयरली विजिट्स द बैंक। वाई? बिकॉज अभी लोगों को बैंक में जाने का दरकार नहीं पड़ता, सारा काम उस कोना में हो जाता है, ई कॉर्नर में हो जाता है। कोना मतलब ई कॉर्नर, बात समझे ना? तो भाइयों और बहनों, ई कॉर्नर में क्या, डेबिट कार्ड हम देख ले रहे हैं, देखिए नहीं फोन दे दीजिए, देख ले, एक सेकंड। और कोई है देखिए ना, एम से कोई होगा, दवा होगा, देखिए वो है, एक बार देखिए तो बाबू, नहीं होगा तो फिर ये ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए आइए देखिए, जाओ बाबा, बंद कर दिए, लास्ट लाइन तो पढ़ने दो यार। देखिए क्या लिखा हुआ बाबू, हाथ नहीं। ई बैंकिंग स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जो प्रोवाइड करता है क्या क्या, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई कॉमर्स, हर चीज, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबेर, कोई भी चीज आप बैंकिंग के थ्रू ही तो यूज कर पा रहे। अगर आपका अकाउंट में पैसा ही नहीं रहेगा तो आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे? सो इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक खत्म करें। थैंक यू सो मच।